Hello guys, today we will discuss about the third chapter of your syllabus, that is life process in living organism part 2. In life process in living organism part 1 we'll already discuss the metabolic activity of living organism. In this chapter we'll only discuss about the concept that is reproduction. As we all know that reproduction is a very important thing. It means that there are very important characteristics of a living organism, because whenever we define the living thing, basically living thing, it means that those type of organism is showing three fundamental activity. The first is in growth, second is in metabolic activity, and third is in reproduction. Okay, as we all know that reproduction are of two type: sexual reproduction and asexual reproduction. Basically when two gamete, okay, when two gamete fuse to form a zygote, that is a sexual reproduction, that is a male gamete and female gamete. But whenever we talking about without fusion of gamete, that is nothing but that is an asexual reproduction. It means that formation of new organism but without fusion of gamete. मतलब अगर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है लेकिन विदाउट फ्यूजन ऑफ गमीट अगर फॉर्म हो रहा है, उसके पेरेंटल बॉडी से ही फॉर्म हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो so many species which showing that asexual reproduction means the type of asexual reproduction. So guys, today we will only discuss about the asexual reproduction in unicellular as well as in a multicellular organism. सो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा होता है कि जहाँ नया यंग वन फॉर्म हो रहा है लेकिन विदाउट फ्यूजन ऑफ गमीट फॉर्म हो रहा है, तो उसी के पेरेंटल बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है. दैट इज नथिंग बट दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट इज कॉल्ड एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. विदाउट गमीट का इन्वॉल्वमेंट होते हुए ये नया यंग वन फॉर्म हो रहा है, दैट इज नथिंग बट दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो बेसिकली गाइस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में हम आगे देखते हैं. तो दैट इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो कुछ भी the organism which is made up of single cell, that we all know that is a unicellular organism, और उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो देखते हैं. द फर्स्ट रिप्रोडक्शन विच आर टेकन प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिजन. इसी के वर्ड में ही इसका सारा मीनिंग छुपा है. बाइनरी मीन्स दो, फिजन मीन्स डिवीजन. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका डिवीजन दो हाफ में होता है फ्रॉम देयर पेरेंटल बॉडी, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ बाइनरी फिजन. द बेस्ट एग्जाम्पल इज एन अमीबा. तो इस अमीबा में आप देखोगे तो ये एक सिंगल सेल है. आपको पता है कि ये अमीबा इज एन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. द अमीबा इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ओके, इट मीन दैट द सिंगल सेल डूइंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी, दे शोइंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल एज रिप्रोडक्शन. तो इसी के अंदर न्यूक्लियस होता है. सबसे पहले क्या होता है, वेन एवर मीन अमीबा इन फेवरेबल कंडीशन, अमीबा जब फेवरेबल कंडीशन होता है वहाँ पे अच्छा फूड रहेगा, सब कुछ अगर वहाँ पे रहेगा, तो ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियस दो, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा. एक ही न्यूक्लियस का एक ही सेल में दो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और बाद में यहाँ पे क्लीवेज फॉर्मेशन होगा. ड्यू टू द क्लीवेज फॉर्मेशन दे फॉर्म सम टेंशन, और ड्यू टू द टेंशन दैट टू अमीबा गेट सेपरेटेड. मतलब एक पेरेंटल बॉडी से दो अमीबा फॉर्म हुए, मतलब दैट इज नथिंग बट फिजन, मतलब डिवीजन, लेकिन दो इसमें. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन. ओके, बेसिकली बाइनरी फिजन आर ऑफ थ्री टाइप: सिंपल बाइनरी फिजन, transverse binary fission and longitudinal binary fission. On the basis of division, on the basis of types of division, that binary fission get divided into three types: simple binary fission, transverse binary fission and longitudinal binary fission. तो सिंपल बाइनरी फिजन मतलब जैसे कि अमीबा जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई भी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई दे शोइंग इरेगुलर स्ट्रक्चर. बट इन अ ट्रांसफर, जैसे कि हम अगर पैरामेशियम की बात करते हैं तो पैरामेशियम का आपको स्ट्रक्चर पता है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर डिवीजन होता है. ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसफर फिजन. और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जैसे कि ये है तो इसका ऐसे इसमें कट होगा, दैट्स एन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ओके, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. तो ये किस में होता है, यूग्लिना में होता है. तो बेसिकली बाइनरी फिजन आर ऑफ थ्री टाइप: सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसफर बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन.
सो दैट्स ऑल अबाउट द बाइनरी फिजन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, तो बाइनरी फिजन से होता है, जिसका ये 3 सब टाइप्स है। नेक्स्ट वन दैट इज अ मल्टीपल फिजन, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, जो कि अमीबा जो है ये दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो करता है, मतलब दोनों मतलब असेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करता है, लेकिन दोनों टाइप की, मतलब वो शो करेगा बाइनरी फिजन एज वेल एज मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी मल्टीपल फिजन में कि समझो ये जो अमीबा है ये जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन में मिलेगा, जहाँ पे फूड फेवरेबल है, बहुत सारा फूड प्रेजेंट है, उसको जितना चाहिए वैसा फूड प्रेजेंट है, तो इसमें जो छोटे छोटे सूडोपोडिया होते हैं ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मतलब ये जो सूडोपोडिया है ये चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसके बाजू में एक एक जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे एक सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एक एक प्रकार की उसकी कवरिंग तैयार हो जाएगी, ये देख रहे हो, जो कि ये सिस्ट फॉर्मेशन है। दैट सिस्ट फॉर्मेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने वाला है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये फॉर्म करता है, दैट सिस्ट फॉर्मेशन। एंड बेसिकली when that cyst formation takes place, there is an the nucleus get divided into so many halves, ये बहुत ज़्यादा हाफ में डिवाइड होता है और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, और एक ही सेल्स के अंदर बहुत सारे अमीबा फॉर्म होंगे, और जब ये इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये सिस्ट क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, और यहाँ से बहुत सारे अमीबा बाहर निकलेंगे। सो दैट्स नथिंग बट देयर इज डिवीजन ऑफ सेल, बट देट इज नॉट डिवाइडेड इन टू हाफ, दे आर डिवाइडेड इन मल्टीपल हाफ, दैट वाई वी कॉल इट द मल्टीपल फीचर। Okay, then what is the basic difference between binary fission and multiple fission? In binary fission there is only division of two equal halves, and multiple fission there is a formation of multiple cells or multiple organism, that is nothing but that's a multiple fission. It is only it is also takes place in a amoeba. Okay, amoeba में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। सो नेक्स्ट दैट इज ना बर्डिंग। तो बर्डिंग में क्या होता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है बर्डिंग। ये अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली हम अगर इसकी बात करते हैं तो बर्डिंग ईस्ट में होता है, ईस्ट आपको अच्छे से पता है। ओके, तो ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यहाँ पे एक आउटग्रोथ तैयार होती है। ओके, ये जो आउटग्रोथ फॉर्मेशन है, और ये आउटग्रोथ में न्यूक्लियस का भी प्रॉपर क्या हो जाएगा, प्रॉपर डिवीजन होगा, और दैट न्यूक्लियस गेट सेपरेटेड, एंड during the nuclear separation they provide, means parental body provide the nutrition to the मीन्स यंग वन बॉडी, मतलब ये अटैच्ड ही है पेरेंट्स बॉडी को, लेकिन ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इस यंग वन को। और आफ्टर द मैच्योरेशन, ये जब मैच्योर्ड होगा तो यहाँ पे ये सिर्फ अटैच रहेगा, और अटैच रहने के कारण बाद में यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे बर्ड फॉर्म होंगे, और इन फेवरेबल कंडीशन यही बर्ड क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। दैट्स वाई दिट इज वन काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कहीं पे भी गमीट का फ्यूजन हो नहीं रहा है, दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ना बाइनरी, सॉरी दैट इज ना बर्डिंग। ये बर्ड फॉर्मेशन कर रहा है, आउटग्रोथ फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, आउटग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ना बर्ड फॉर्मेशन। तो ये बर्डिंग होता है, और बर्डिंग से क्या फॉर्म होगा, एक नया यंग वन फॉर्म होगा। ओके, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने यूनिसेलुलर में 3 टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग। ओके, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट द फ्रैगमेंटेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको अच्छे से पता है कि द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ओके, दैट्स नथिंग बट दैट इज नथिंग बट दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है रिप्रोडक्शन वो देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होगा कि एक सिंपल बॉडी है और इसमें बहुत सारे इसके क्या हो जाएंगे, ऐसे मतलब हम डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि इसके छोटे छोटे हाफ तैयार होते हैं, और दैट सिंगल हाफ इज एक्ट एज अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़े एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म करके एक्ट करने लगेगा। दैट्स नथिंग बट दैट्स फ्रैगमेंटेशन, एंड इट इज हैपन इन स्पायरोगायरा, साइकॉन। ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर है, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो कि छोटे इसमें हाफ में डिवाइड हो जाएंगे और वो एक इंडिविजुअल करके रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ओके, तो बाद में उसका बाद में ग्रोइंग होगा, और वो मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें फ्रैगमेंटेशन होंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में फॉर्म होंगे, और वो एक इंडिविजुअल करके काम करने लगेंगे। देन आफ्टर देयर रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा कि जो लिजार्ड होती है हमारे वॉल पे, अगर उसकी पूंछ अगर टूट गई तो नई फॉर्म होती है। एज सेम एज
वो रीजनरेशन करता है। तो प्लानेरिया में क्या होता है, जैसे कि एक प्लानेरिया है, ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, या फिर उसका कोई भी एक पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और दैट सेपरेट पार्ट इज एक्ट एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब बाद में ये सेपरेट पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। इट्स नथिंग बट दे शोविंग द रीजनरेटिव कैपेसिटी। ओके, ये रीजनरेटिव कैपेसिटी शो कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जिससे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ओके, दैट्स नथिंग बट दैट्स अ रीजनरेशन। देन आफ्टर वी सीन द बडिंग। ओके, बडिंग में क्या होगा, देखिए समझने की कोशिश करिए। बडिंग में जैसे कि हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या करेगा, ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे छोटा बर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। ओके, ये बर्ड फॉर्म हो गया, और ड्यू टू द बर्ड फॉर्मेशन दैट बर्ड बाद में मैच्योर होगा, एंड दैट बर्ड इज एक्ट एज अ नेस्सेंट हाइड्रा। ओके, वही बर्ड का फिर डेवलपमेंट होगा, और दैट एक्ट एज अ नेस्सेंट हाइड्रा, और वही बर्ड डेवलप्ड होगा पेरेंटल बॉडी पे, और नया यंग वन फॉर्म हो जाएगा। दैट्स कॉज इन अ हाइड्रा। बाद में हम अब हमें पता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब जितने भी मतलब प्लांट पार्ट्स हैं, वो प्लांट पार्ट्स में क्या होता है कि छोटे छोटे जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, मतलब रूट है, बर्ड है, ये सारे इसमें बाद में वो डेवलप्ड हो जाएंगे। मतलब जैसे कि हम प्लांट की कोई भी एक स्टेम लगा के वहाँ पे लगा देते हैं, और वहाँ से नया प्लांट फॉर्म होता है। दैट्स नथिंग वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, दैट्स ऑल आर अ वेजिटेटिव पार्ट। ओके, और वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट फॉर्मेशन होगा, दैट्स नथिंग बट दैट्स अ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हम देखते हैं कि जो पोटैटोस होते हैं, पोटैटोस पे आय दिखते हैं। ओके, उस आय से नया पोटैटोस भी फॉर्म होगा। ओके, उस आय से नया पोटैटो भी फॉर्म हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में हम देखते हैं कि रूट रहते हैं, रूट मतलब उससे कैरोट फॉर्म होता है, बीट फॉर्म होता है, तो उस रूट से क्या होता है, नया नया कैरोट या नया मतलब कैरोट फॉर्म होता है। दैट्स नथिंग, वेजिटेटिव पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, या फिर नया इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। दैट्स नथिंग बट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो हम फंगस में देखते हैं, जैसे कि ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे फंगस होते हैं। ओके, उस फंगस को अब हम अच्छे से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि उस फंगस पे, ओके, उस फंगस पे क्या होगा कि बाद में, मतलब उस फंगस पे क्या होगा कि बाद में यहाँ पे अगर अच्छे से आप देखोगे तो छोटे छोटे स्पोर दिखते हैं। अगर फंगस का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे स्पोरेगोनियम होता है, ये स्पोरेगोनियम बर्स्ट होता है, यहाँ से छोटे छोटे स्पोर्स क्या होता है, ऐसे बाहर निकलते हैं। तो जो फंगस है ये स्पोर फॉर्मेशन करता है उसके बॉडी में, एंड दैट वन स्पोर, ओके, ये सिंगल स्पोर जहां कहीं भी गिरेगा वहां से नया फंगस फॉर्म होगा। ओके, मतलब जो कुछ भी हमने रिप्रोडक्शन देखा, ये बेसिकली विदाउट फ्यूजन ऑफ गमीट हो रहा है, जो कि फंगस में हो रहा है, प्लांट में हो रहा है। हमने प्लांट्स में भी देखा कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स से हो रहा है, प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन दिस शोइंग आल्सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन दिस शोइंग आल्सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो। ओके, तो ये सारा हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि स्पोर फॉर्मेशन भी हमने डिस्कस किया, जो कि स्पोरागोनियम होता है, स्पोरागोनियम से स्पोर निकलेंगे, और दैट वन जो स्पोर जहाँ कहीं भी गिरेगा वहाँ से नया फंगस फॉर्म होगा। ओके, सो गाइस बेसिकली बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने दो टाइप के देखे। ओके, दैट इज अ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने देखा तीन टाइप, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग। बाइनरी फिजन हमने तीन टाइप के देखे, सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, सेक्शन के बेसिस पे, जैसे उसका सेक्शन हो गया। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल अमीबा है, बर्डिंग का एग्जांपल हमें पता है कि ईस्ट है। ये सब कुछ कहाँ पे है, यूनिसेलुलर में हो रहा है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर में कैसे होगा, तो मल्टीसेलुलर में 5 टाइप के होगा, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एज वेल एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थैंक यू सो मच गाइस।